दोस्तों एक बर्ड से दूसरे बर्ड में जो बीमारी फैलती है उस समय दोस्तों आप इस तरह से स्प्रे का यूज करें। दोस्तों लगभग 6 से 7 साल मुझे लव बर्ड्स रखते हुए हो गया और पहली बार मेरे बर्ड्स में पोक्स की बीमारी आई है। इसका क्या कारण है दोस्तों, ये पूरा बर्ड सेटअप है तो इसमें हर तरह के बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अफ्रीकन लव बर्ड्स को मैंने अलग ही सेटअप पर शिफ्ट कर रखा है। और यहाँ दोस्तों आप देखें, दोस्तों मेरे पोक्स वाले अधिकतर बर्ड की आईज के ऊपर येलो दाने आ गए हैं। कुछ बर्ड की आईज तो दोस्तों बिल्कुल बंद भी हो चुकी है। दोस्तों आज मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। आज दोस्तों मेरे कुछ बर्ड में एक प्रॉब्लम आई है जिसके बारे में आप सभी के साथ में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आपने कभी सुना होगा पोक्स, जिसे हम चेचक या दोस्तों माता या कई नाम से इसे जाना जाता है, जो कि हम लोगों में भी ये बीमारी आती है। शरीर के ऊपर लाल कलर के दाने निकल जाते हैं पूरे ही शरीर में। और दोस्तों ये एक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी पक्षियों में भी होती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, या काफी बार आपके बर्ड में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आई होगी। दोस्तों इसे हम कहते हैं पोक्स की बीमारी। दोस्तों इसमें नॉर्मली बर्ड में क्या होता है कि आंखों के किनारे येलो कलर के जो है दाने निकल आते हैं, आंखें बंद हो जाती है बिल्कुल। दोस्तों जो बर्ड के जो पंजे होते हैं, जो पैर होते हैं, उनके ऊपर भी येलो कलर के दाने निकल आते हैं। काफी चांस में देखा जाता है कुछ बर्ड के चोंच के ऊपर भी दाने निकल आते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मली पोक्स की बीमारी है। और इसका क्या इलाज है दोस्तों, मेरे भी कुछ लव बर्ड्स में पोक्स की बीमारी आई है। दोस्तों लगभग 6 से 7 साल मुझे लव बर्ड्स रखते हुए हो गया और पहली बार मेरे बर्ड्स में पोक्स की बीमारी आई है। इसका क्या कारण है और किस तरह से मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। पोक्स बीमारी के दौरान अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए और पोक्स वाले बर्ड्स को अगर अलग ना किया जाए तो धीरे धीरे ये सभी बर्ड्स में फैल जाती है। और मैंने सुना है कि काफी बड़े बड़े लव बर्ड्स के फार्म सेटअप भी इस बीमारी की वजह से खत्म भी हो चुके थे या हो जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी तरह की बीमारी बर्ड में आए तो उसको सीरियस लेकर उसका समय पर इलाज करना काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि भाई मेरे लव बर्ड्स में पोक्स की बीमारी क्यों आई और मैं इसका कैसे इलाज कर रहा हूं, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, या तो आता है गंदगी से, या काफी बार कई दूसरे सेटअप के बर्ड जब हमारे बर्ड सेटअप पर आ जाते हैं, उनको दोस्तों किसी भी तरीके का कोर्स करवाए बिना अपने बर्ड के साथ में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों वो जो बर्ड इन्फेक्टेड होते हैं तो वो सारे बर्ड को इन्फेक्टेड कर देते हैं। दोस्तों इस पूरे बड़े बर्ड सेटअप से मैंने अफ्रीकन लव बर्ड्स को साइड में रखा हुआ है। इसका कारण यही है, अफ्रीकन लव बर्ड्स ऐसे बर्ड होते हैं जिनमें आई इन्फेक्शन सबसे जल्दी आता है। कोई भी तरह का इन्फेक्शन लव बर्ड्स में जल्दी फैलता है। तो लव बर्ड्स के सेटअप की अच्छी सफाई रखना काफी जरूरी है और हर बर्ड से दोस्तों अफ्रीकन लव बर्ड्स को अलग रखना ही ज्यादा सही मैं मानता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे बर्ड सेटअप पर काफी दोस्त, काफी भाई लोग आते हैं बर्ड्स देखने के लिए। तो इसलिए दोस्तों एक वजह ये भी है कि मैं अपने अफ्रीकन लव बर्ड्स को नॉर्मली सेटअप में रखना पसंद नहीं करता हूँ। दोस्तों ये मेरे अफ्रीकन लव बर्ड्स की कॉलोनी है, तो चलते हैं अफ्रीकन लव बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और मैं आप सभी को कुछ लव बर्ड्स दिखाता हूँ जिन्हें हमने अलग किया है। और यहाँ दोस्तों आप देखें, यहाँ पर दोस्तों कुछ बर्ड्स को हमने अलग किया हुआ है, जो कि दोस्तों लगभग जो है वो 8 पक्षी हैं और इन्हें दोस्तों पोक्स है। तो मैं आप सभी को नजदीकी से दिखाऊंगा कि इसका क्या सिम्टम्स है, कैसे जो है वो पोक्स बीमारी का सिम्टम्स आप नोट करें और कैसे इनका इलाज करना है। दोस्तों यहाँ इस बोतल के अंदर आप सभी को मैंने बताया कि नीम के पत्तों को हमने पेस्ट बनाया, उसको हमने छान के पानी के अंदर मिक्स किया, डेटोल के बूंद भी हमने इसमें मिक्स किए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन्हें धूप में रखकर ये स्प्रे इनके ऊपर करते हैं और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि पोक्स के क्या सिम्टम्स है। दोस्तों मेरे पोक्स वाले अधिकतर बर्ड की आईज के ऊपर येलो दाने आ गए हैं। कुछ बर्ड की आईज तो दोस्तों बिल्कुल बंद भी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं रेगुलर जो है दोपहर के समय जब धूप निकली होती है तो अपने बर्ड को धूप पे रख के और इस तरह से अपने बर्ड पे स्प्रे करता हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों मैं अपने बर्ड को कौन सी दवा दे रहा हूँ वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने अफ्रीकन लव बर्ड्स के सेटअप में और आने के बाद से आप देखें सभी लव बर्ड्स एक तरफ चले गए हैं और ये पूरे सेटअप में नीम की लकड़ियां लगी हुई है। दोस्तों हम सेटअप के अंदर लेकर आए हैं नीम के पत्ते। रेगुलर मैं अपने बर्ड को नीम के पत्ते दे रहा हूँ। ये आप देखें कल भी मैंने दिए थे और आज भी दिए हैं। दोस्तों आज मैं अपने बर्ड सेटअप पर ये देखने के लिए आया हूँ, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल नजदीकी से हर एक बर्ड्स को देखेंगे कि भाई आगे कोई दूसरे बर्ड को तो पोक्स नहीं हुआ है।
सभी बर्ड्स की आंखों को हम गौर से देखेंगे, दोनों ही आंखों को। ये आप देखें, हम दोस्तों अपने इस मोबाइल से जूम करके भी अच्छी तरीके से बर्ड्स की आंखों को, पंजों को देख सकते हैं और नजदीक जाकर भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ आप देखें, ये जो बर्ड है इसके पैर पे मुझे लग रहा है कि येलोनेस आप देखें आ रही है, येलो दाना आ रहा है। और इस तरीके से दोस्तों हम देखेंगे जिस बर्ड में हमें पॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देंगे उस बर्ड को हम फौरन से अलग कर देंगे। और बाकी के दोस्तों सभी बर्ड्स पर और पूरी कॉलोनी में हम ये स्प्रे करेंगे दोस्तों, ये जो कि मैंने आप सभी को दिखाया है दोस्तों। नीम के पत्तों को बारीक करके हमने पानी में मिक्स किया है, डेटोल भी मिक्स की है। इसे अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। और दोस्तों स्प्रे करने से पहले हमें ध्यान में ये रखना है कि कॉलोनी में दोस्तों जो भी सीड का जो बर्तन है, जो नमक का बर्तन है और इसमें दोस्तों पानी है, तो इसे भी हटा देंगे। सुबह दोस्तों आप देखें कि हमने गाजर दी थी अपने बर्ड को, गाजर को दोस्तों क्रश नहीं की, इसलिए अच्छे से नहीं खाया। और यहाँ दोस्तों आप देखें गेहूं है, गंदुम, तो ये दोस्तों बर्ड ने खा लिया है। तो दोस्तों ये भी एक कारण बन सकता है बर्ड के पॉक्स होने का कि जो सॉफ्ट फूड है ये देने के बाद दोस्तों 3 से 4 घंटे में हम अगर नहीं हटाते हैं तो बर्ड्स को जो है इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों 3 घंटे में बर्ड जितना भी सॉफ्ट फूड खाए उसके अलावा सॉफ्ट फूड के बर्तन को हम बाहर निकाल देंगे और अगले दिन फिर साफ करने के बाद नया सॉफ्ट फूड देंगे। और दाने के बर्तन को साफ करते रहेंगे, सभी तरह के बर्तनों को सफाई करते रहेंगे, कॉलोनी की अच्छे से सफाई करते रहेंगे। आप देखिए कॉलोनी का फर्श बिल्कुल जो है वो क्लीन है। दोस्तों ये जो नीम की जो टहनियां होती है इनको जो है वो लव बर्ड्स अच्छे से कुतर के अपने नेस्ट घोंसलों के अंदर लेके जाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ ये जो मटकी है इसमें आप देखिए नीम के पत्ते भी लेकर गए हैं। दोस्तों नीम के जो पत्ते, जो टहनियां है वो हर तरीके से अपने बर्ड के लिए लाभदायक है। अगर बर्ड इसे खाता है तो भी लाभदायक है, बर्ड इसे घोंसले में लेके जाता है तो भी लाभदायक है, और कॉलोनी में अगर बिखेरता है तो भी ये अपने बर्ड के लिए लाभदायक है। तो हर तरीके से दोस्तों हमारे बर्ड के लिए नीम के फायदे ही फायदे हैं। तो इसे हमने बाहर रख दिया है और जो पानी की कटोरी है इसे भी बाहर रख देते हैं। दोस्तों आप देखें कि ग्लव्स भी लेकर आया हूँ साथ में कि किसी बर्ड को अगर पकड़ना हो तो ग्लव्स से पकड़ सके। तो दोस्तों यहाँ आप देखें हमने पानी को अच्छे से हिला लिया है, क्योंकि जो नीम का जो असर है वो काफी बार नीचे चला जाता है। तो पानी अच्छे से हिल चुका है। इसमें दोस्तों डेटोल भी मिलाया है, बिल्कुल ना के बराबर। दोस्तों जितनी भी स्टिकें हैं इन स्टिकों के ऊपर हम स्प्रे कर देंगे। दोस्तों कॉलोनी के हर एक पार्ट पर जो भी एंगल है यहाँ पर हम स्प्रे कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं नीम और डेटोल तो सबसे बेस्ट है इस तरीके से स्प्रे करने के लिए। दोस्तों नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल जो है वो गुण होता है। दोस्तों एक बर्ड से दूसरे बर्ड में जो बीमारी फैलती है उस समय दोस्तों आप इस तरह से स्प्रे का यूज करें और रेगुलर अपने हर एक बर्ड पर नजर रखते रहे कि आगे किसी बर्ड को इन्फेक्शन ना हो, आगे किसी भी बर्ड को पॉक्स ना हो। दोस्तों हम फर्श पे, दीवारों पे, चारों तरफ जो है इस स्प्रे को करते हैं, यहाँ तक कि बर्ड्स के ऊपर भी करेंगे। दोस्तों जो डेटोल है वो बिल्कुल जो है वो कम मिक्स करनी है, क्योंकि दोस्तों आप देखें कि बर्ड की जो है आंखों में भी ये जो पानी है ये जा रहा है। तो दोस्तों इसके काफी ज्यादा फायदे ही फायदे हैं। दोस्तों बर्ड्स जब इन स्टिकों के ऊपर बैठते हैं तो आप देखें पोटी वगैरह से ये स्टिकें बिल्कुल खराब हो जाती है, और इसी वजह से दोस्तों आगे जो है इन्फेक्शन बर्ड में फैलता है। तो सभी स्टिकों पर ये दोस्तों स्प्रे अगर हम कर देंगे तो आगे दोस्तों जो बीमारी है वो फैलने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और दोस्तों हर तरीके से हर जगह हम इन स्प्रे को करेंगे, फर्श पे, दीवारों पे, एंगल्स पे, जाली पे। साथ ही दोस्तों आप देखें कि यहाँ विंडो से धूप भी आ रही है, तो हमारे बर्ड्स धूप में भी बैठेंगे। और मैं अपने पूरे सेटअप के क्रॉस वेंटिलेशन को खोल देता हूँ इस समय, कि भाई बर्ड्स पर जब स्प्रे किया जाता है तो बर्ड्स धूप में बैठते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, अभी तक दोस्तों मुझे किसी भी बर्ड में जो है वो आगे पॉक्स की बीमारी नहीं दिखाई दी है। अगर दिखाई देगी तो उस बर्ड को हम फौरन से अलग कर देंगे।
दोस्तों इस दौरान रेगुलर मैं अपने अफ्रीकन लव बर्ड्स को और दूसरे बर्ड को तो दोस्तों लगभग मैं 7 से 8 दिन से एक बार नीम के पत्ते देता हूँ। अफ्रीकन लव बर्ड्स को भी मैं रेगुलर नीम के पत्ते दे रहा हूँ। और दोस्तों ये जो स्प्रे है ये मैं रेगुलर अपने अफ्रीकन लव बर्ड्स पर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर टेबलेट की बात की जाए, दवा की बात की जाए, तो ये मेरे पास में एक टेबलेट है हेरपेक्स 400। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से टेबलेट देखें। रात को मैं बर्ड्स का पानी निकाल देता हूँ, सुबह जब बर्ड प्यासे होते हैं तो मैं अपने अफ्रीकन लव बर्ड के पानी में ये मिक्स करता हूँ। इसी के साथ ही 3 से 4 घंटे में जब बर्ड अच्छे से पानी को पी लेते हैं, बर्ड जब प्यासे होते हैं, उसके बाद में पानी निकालकर साफ पानी दे देता हूँ। दोस्तों ये तो मैं अभी टेबलेट का यूज कर रहा हूँ। काफी भाई जो है वो काफी तरह के ट्यूब भी लगाते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों, आंखों के ऊपर जब हम बर्ड के ट्यूब लगाते हैं तो बर्ड क्या है कि जाली के सहारे आंखों को खुजाता है और वो ट्यूब चली जाती है आंखों के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों काफी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों मैं एक आई ड्रॉप को भी यूज करता हूँ, केरोसाइट MX। दोस्तों ये रेगुलर आई इन्फेक्शन के लिए, जब भी कोई बर्ड में आई इन्फेक्शन होता है तो ये मैं यूज करता हूँ। बजीज पैरेट के लिए भी, लव बर्ड्स के लिए भी, या दूसरे किसी बर्ड को भी आई इन्फेक्शन होता है तो ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, जिसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा देखने को मिला है। तो दोस्तों ये तो हो गई दवा की बात। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि मैं किस तरह से अपने बर्ड का ख्याल रख रहा हूँ। इसी के साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर मेरे बर्ड में इतने साल जो है वो पोक्स की बीमारी नहीं आई, लेकिन अब अचानक से पोक्स की बीमारी क्यों आई है, इसका क्या कारण है, तो इस पर भी दोस्तों बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे बर्ड जब भी बीमार होते हैं तो सबसे पहले उसका कारण जानना काफी जरूरी है कि भाई इलाज करने के बाद फिर से हमारे बर्ड इन्फेक्टेड ना हो, फिर से बीमार ना हो। तो दोस्तों पोक्स बीमारी आने के मैं कुछ कारण मानता हूँ। एक तो सेटअप में सफाई का ना होना, दूसरा एक क्लच पूरा होने के बाद मटकी की सफाई ना होना भी पोक्स का कारण बन सकता है। कॉलोनी में ढेर सारे मच्छर होना भी पोक्स का कारण बन सकता है। जो सॉफ्ट फूड जो बर्तन होते हैं उनको दोस्तों रेगुलर साफ नहीं करना भी पोक्स का कारण हो सकता है। दोस्तों मेरे बर्ड सेटअप पर पोक्स आने का रीजन जो मैं मानता हूँ वो ये है कि दोस्तों पिछले कुछ समय पहले रेगुलर बरसातें हुई। दोस्तों उस समय क्या हुआ कि बरसातें आने के कारण बल्ब को ऑन कर दिया जाता था, LED बल्ब को, और मेरे पूरे लव बर्ड्स के सेटअप को कवर कर दिया जाता था, जिस तरीके से मेरे पूरे बर्ड सेटअप को किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी लव बर्ड्स के बर्ड सेटअप को पूरा कवर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन का जगह रखना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी ठंड हो, आप कांच का बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेटअप को खुला रखें। दोस्तों बाकी जो मेरा बर्ड सेटअप है इसे अगर पूरा कवर कर भी दिया जाए तो दोस्तों थोड़ी बहुत हवा अंदर जाती रहती है, क्योंकि छत के ऊपर होने के बाद तेज ठंड को हम पूरी तरीके से नहीं रोक सकते। हम कोशिश कर सकते हैं तो मैं पूरे तिरपालों को बंद कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों जो अफ्रीकन लव बर्ड्स का जो सेटअप है वो कभी भी मैं पूरा बंद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जब बर्ड सेटअप पर नहीं था तो दोस्तों घर वालों ने क्या किया कि पूरे सेटअप को बंद कर दिया। इस वजह से मैं आपको बताऊं कि मॉइस्चर काफी ज्यादा बन गए और नीचे फर्श के ऊपर थोड़ा बहुत जो है कचरा भी था, गंदगी भी थी, और मटकियों की भी सफाई प्रॉपर नहीं हो रखी थी। तो इस वजह से दोस्तों सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो मटकियों के अंदर बच्चे थे जो कि मटकियों से बाहर आने वाले थे, उन बच्चों में पोक्स दिखा। उसके बाद कुछ एडल्ट फीमेलों में भी पोक्स दिखा, और जो मेल रेगुलर मटकियों में बैठ रहे थे उन मेल में भी पोक्स दिखा। तो इस वजह से दोस्तों हमने लगभग 8 पक्षियों को अलग किया। रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया, और रेगुलर मैं कॉलोनी में जाकर चेक करता रहता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि काफी जल्द पोक्स की बीमारी सही हो जाएगी, और आप सभी को भी दोस्तों काफी कुछ बातें सीखने को, जानने को मिली होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स।